श्री ओशो, रजनीश, हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई। दिल का दौरा पड़ा, हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं, हार्ट अटैक। अरे भगतों की अगर ऐसे मौत होगी, भक्ति करते करते अगर ऐसी मृत्यु प्राप्त करना है तो कौन करेगा भक्ति। महर्षि अरविंद, इनकी जेल में हत्या कर दी गई। कहां चला गया था भगवान? क्यों भक्ति कर रहे थे ये? क्यों पाठ आरती और वो मंत्र जाप किया करते थे? क्या वो भगवान बहरा है, वो अंधा है? क्या उस भगवान को ये नहीं पता चल पाया कि मेरे भगत के लोग हत्या करने वाले हैं? अरे भगवान मुसीबत में तो काम आता है, इसीलिए तो भगवान की पूजा की जाती है। और मुसीबत के समय भी यदि भगवान आंख बंद करके बैठा रहे तो भाई वो भगवान नकली है, आपकी भक्ति नकली है, आपका गुरु नकली है। इनकी जेल में हत्या हुई। स्वामी प्रभुपाद, इनको जहर दे के मारा गया। इन्होंने खुद डॉक्टर के सामने अपना बयान दिया, इन्होंने स्वीकार किया कि मुझे जहर दिया गया है। अब इतने बड़े संत की भी अगर जहर से मृत्यु हो रही है तो कहां थे वो भगवान? सो रहे थे क्या जिनकी भक्ति कर रहे थे? लेकिन क्या करें, इनके खुद के भगवान की पैर में जहरीला तीर लगने से मौत हुई। ये जिसकी भक्ति जो है वो किया करते थे श्री कृष्ण जी की, तो श्री कृष्ण जी के तो खुद पैर में जहरीला तीर लगने से मृत्यु हुई थी, तो भगत को कहां से बचा देंगे वो? वीडियो पूरा देखना, समझ में आ जाएगा भक्ति और भगवान के विषय में। और अगर अपना भला चाहते हो ना तो उस परमपिता परमेश्वर की भक्ति करो जो अपने भगत को फूल जितनी चोट भी नहीं लगने देता, फूल जितनी, अगर उसकी मर्यादा में रहोगे तो। और उस पूर्ण परमेश्वर की भक्ति केवल संत रामपाल जी के पास है, धरती में और किसी के पास नहीं है। जिनको हम सनातन धर्म का उत्पत्ति करता मानते हैं, सनातन धर्म को बहुत आगे लेके गए, देश विदेश में जिन्होंने सनातन धर्म का जो है वो प्रचार किया, दयानंद सरस्वती, दूध में जहर देकर इनको मारा गया एक वेश्या के द्वारा। ये इनकी खुद की पुस्तकों में लिखा हुआ है, जबकि हकीकत कुछ और है जो संत रामपाल जी ने बताई है। इनको निमोनिया हो गया था और निमोनिया में इन्होंने दूध पी लिया। अब निमोनिया में दूध तो जहर का काम करेगा। कहने का मतलब है चाहे ये जहर पी के मरे हो, चाहे निमोनिया में दूध पिया हो, इनकी बीमारी से मौत हुई है। मरने से काफी समय पहले ही बिस्तर पे आ गए थे। ये बहुत पीड़ा, बहुत ज्यादा इनको जो है कष्ट होता था। इन्हीं के फॉलोवर्स ने इनकी जीवनी में लिखा हुआ है, ऐसी पीड़ादायक मौत भगवान शायद ही किसी को दे जो पीड़ादायक मौत श्री दयानंद सरस्वती जी को हुई है, जिनको हम चारों वेदों का पूर्ण ज्ञाता माना करते थे कि इनसे ज्यादा तो किसी को सनातन का ज्ञान ही नहीं है। और जब इनकी भी ऐसी दुर्गति से मौत हुई तो आजकल के सनातनियों का क्या हाल होगा, जो गाड़ियों की टक्कर लग लग के रोड पे जो है वो खरबूजे की तरह फूट रहे हैं। कौन सी भक्ति है भाई? क्या भगवान है फिर? क्यों की जाती है फिर भक्ति? तो ये भी जो है उस परमात्मा के संपर्क में नहीं थे। एनी बेसेंट, बीमारी के कारण हॉस्पिटल में मृत्यु। अरे भक्तों की मौत ऐसे नहीं होती, भक्तों की मौत तो बैठे बैठे होती है। और जब भगत चाहेगा उस समय उसकी मौत होगी, अगर सच्चे भगवान से उसका वो कनेक्शन होगा तो। और सच्चे भगवान का कनेक्शन मिलेगा सच्चे गुरु से। और सच्चा गुरु सिर्फ संत रामपाल जी को छोड़ के वर्तमान में इस पूरी धरती पे नहीं है, तभी तो ये दुर्गतियां हो रही है इनकी। महर्षि महेश योगी बहुत बड़े योगी थे, देश विदेश में नाम था इनका, बड़े इनके फॉलोवर थे। किडनी फेल, गुर्दे खराब। बताइए, इन जैसे महापुरुषों की ऐसी दुर्गति हुई है, इनके भक्तों की क्या होगी? वर्तमान के आम व्यक्ति तो ऐसी भक्ति नहीं कर सकते, उनका क्या होगा? विचार करो। सत्य साई बाबा, बीमारी से मौत। स्वामी राम तीर्थ जी, गंगा नदी में डूब के मरना। लोग कह देते हैं समाधि ले ली, समाधि ले ली। तुम ले लो ना समाधि। गंगा नदी में डूब के इनकी मृत्यु हुई है। कहां है भक्ति और भगवान? इसीलिए तो दुनिया नास्तिक होती जा रही है कि इन जैसे महापुरुषों की ऐसी दुर्गतियां हुई हैं।
तो हमारा तो होगा ही क्या, हम तो इनके जैसी भक्ति नहीं कर सकते। लेकिन भक्ति का तरीका कुछ और है। आप अपने घर में रह के कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ में कर सकते हैं, अपना काम धंधा करते करते आप जी वो भक्ति बड़ी आसानी से जो है वो कर सकते हैं। जो भक्ति संत रामपाल जी ने बताई है इन शास्त्रों से निकाल के, अपनी तरफ से नहीं बताई। इन लोगों की तरह राम राम हरे रामा हरे कृष्णा राधे राधे प्रमाणित मंत्र आपको इन पुस्तकों से दिखाए जाएंगे वो मंत्र, और फिर देखना आप अपने शरीर में सुख और आप अपने घर में सुख। वरना क्या आवश्यकता है भक्ति और भगवान की। बाप की आंखों के सामने बेटा मर रहा है और बाप फिर भी हनुमान चालीसा करता है रोज, माता जी के व्रत रखती है उसकी माता, फिर भी बेटा मर रहा है युवा अवस्था में, बालपन में। क्यों भाई, कहां गया वो हनुमान चालीसा का पाठ? क्या लाभ दिया? आपने व्रत किए, कहां गए वो व्रत? क्या परिणाम मिला? बेटे की मौत। गीता जी अध्याय नंबर 16 और श्लोक नंबर 23, हे अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग के, कौन सी शास्त्र विधि? जो भक्ति की विधि हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है, उस शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमाना आचरण करता है, राधे 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 हरे राम हरे कृष्णा ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः, ये मनमुखी भक्ति है। इन मंत्रों का कहीं कोई प्रमाण नहीं है। तो शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमानी जो भक्ति करते हैं, जो आचरण करते हैं, कहते हैं उनको ना कोई शरीर में सुख होगा, ना कोई रिद्धि, ना कोई सिद्धि, और मरने के बाद में उनकी दुर्गति लक 84 योनियों में। नीम करोली बाबा, डायबिटीज से इनकी मृत्यु हुई है, क्योंकि ये पिछले जन्म की आत्माएं थी। ये सभी साधु संत महात्मा, भक्ति की चाहत थी इनके अंदर, बचपन से ये भगवान की जो है खोज में लग गए, और इनको नकली गुरु मिल गए, भक्ति सही मिली नहीं इनको, और जैसा मिला वैसा ये करते रहे। धीरे धीरे लोग इनके फॉलोवर बन गए। देखो अब ये तो क्या संत क्या महात्मा है ये। द्वापर युग में और त्रेता युग में जो संत महात्मा है जिनके बारे में हम सुना करते थे, अर्जुन वो स्वर्ग लोक में चला गया था विद्या प्राप्त करने के लिए, इंद्रदेव से वरदान प्राप्त करने के लिए वो स्वर्ग में चला गया था। इतना ऊंचा चला गया वो उड़ के, और आज 1 फुट भी अगर कोई महात्मा अगर जमीन से उठ जाए तो दुनिया उसकी जय जयकार कर देगी। और आज तो उतनी भी भक्ति नहीं है, एक संत रामपाल जी को छोड़ के किसी के पास उतनी भी भक्ति नहीं है कि कोई जमीन से 2 इंच भी अपने आप को जो है ऊपर उठा ले। और फिर भी हम उनकी महिमा कर रहे हैं, हम उनके भगत बने हुए हैं। जबकि आज से पहले साधु संत महात्माओं ने तो इतने चमत्कार किए थे, और फिर भी उनकी ये दुर्गतियां हुई हैं। क्योंकि चमत्कार जो है वो कर सकता है, जिसके पास में जो कमाई होती है ना भक्ति की, वो कर सकता है चमत्कार, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चमत्कार से मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है। 84 लाख योनियों में जाने से इंसान नहीं बच सकता, वो तो उसकी खुद की कमाई है। अब मेरे बैंक में अगर 20 लाख रुपए हैं तो मैं जो मर्जी मैं गाड़ी ले आऊं, मैं मोटरसाइकिल ले आऊं, मैं अपना मकान बना लूं। और जिसके पास नहीं है नहीं है, और मैं वो निकाल के मेरा बैलेंस, यदि मैं गाड़ी ला रहा हूं, मैं मकान बना रहा हूं, तो मेरा तो बैलेंस जो है वो खाली होता जा रहा है ना। तो इनके कोई पिछले जन्म की भक्ति थी इनके पास में, इन्होंने लोगों को आशीर्वाद देना शुरू कर दिया, इनकी महिमा मंडन हो गई, और इन्होंने अपनी सारी भक्ति कमाई को धीरे 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 नष्ट कर दिया। जैसे मेरी जेब में मान लीजिए 100 रुपए हैं, मैं किसी को 5 दे दूं, मैं किसी को 4 दे दूं, मैं किसी को 2 रुपए दे दूं, तो मेरी तो जेब खाली हो रही है ना, और 2-4 रुपए से उनका भी काम नहीं चलेगा। तो ये हालत है। भक्ति मार्ग को समझो, और भक्ति मार्ग को केवल संत रामपाल जी के सत्संग सुन के समझा जा सकता है, दूसरा धरती पे कोई तरीका नहीं है। तो YouTube पे जाके सर्च करो संत रामपाल जी महाराज सत्संग, या फिर सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज, तुम्हारी आंखें खुलेंगे कि हम कहां बैठे हुए हैं। महर्षि रमण आंख में फोड़ा, बताओ, आंख में फोड़ा। अरे फोड़ा तो अगर हाथ पे हो जाए, पीठ पे हो जाए तो कितनी पीड़ा देता है, और इनके तो आंख में फोड़ा। जबकि इनको महान संत कहा जाता है, महर्षि, यानी जो ऋषि होते हैं उनमें भी जो बड़ा होता है उसको कहते हैं महर्षि, महर्षि। और इस महर्षि की मृत्यु इतनी दर्दनाक, आंख में फोड़ा। पुण्यात्माओं, मुंह कलेजे को आएगा। पुण्यात्माओं, कलेजा मुंह को आता है जब इनकी बातें सुनते हैं।
आंख में फोड़ा। भगवान सो रहा था क्या? जिसकी ये भक्ति कर रहा था वो अंधा था क्या? उसको अपने भगत की समस्या भी दिखाई नहीं दे रही? एक आंख का फोड़ा तक ठीक नहीं कर सका। अरे मृत्यु करनी थी तो वैसे कर देता। अंतिम समय में इतनी पीड़ा, इतना दुख, क्योंकि इनके पास में भक्ति नहीं थी। जैसे आम होता है, एक आम का पेड़ है और एक तो लगती है उस पे वो कैरी, जब वो कच्चा होता है आम तो उसको कहते हैं हम कैरी। आप यदि उस कच्चे आम को तोड़ने का प्रयास करोगे तो क्या होगा? आसानी से नहीं टूटेगा, आपको जोर लगाना पड़ेगा और वो कच्चा आम खाने में भी कोई स्वाद नहीं है। और जैसे वो आम समय आने पे वो पक जाएगा, उसके बाद आपको तोड़ने की भी जरूरत नहीं है, जरा सी हवा चलेगी ऑटोमेटिक टूट जाएगा। तो जो भगत होगा, जो भक्ति से जो परिपूर्ण होगा, उस पके हुए आम की तरह, जिसका गुरु सच्चा होगा, जिसके मंत्र जो है वो सच्चे होंगे, वो ऑटोमेटिक वो पक जाएगा। अंतिम समय में जब उसका समय आएगा ये शरीर छोड़ने का, उस आम की तरह टूटेगा वो। हॉस्पिटल में नहीं मरता भगत। भगत कभी एक्सीडेंट में नहीं मरते। भगत कभी जो है वो किडनी फेल होने से नहीं मरते, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद होता है। परमात्मा मिट्टी को सोना कर देता है। अपने भगत की काया को भगवान ऐसा बना देगा निरोगी। वरना क्या आवश्यकता फिर भक्ति और भगवान की, जब ऐसे मरना है तो कौन भक्ति करेगा फिर? इसलिए लोग मौज मस्ती भी कर रहे हैं, नॉर्मल फॉर्मेलिटी के लिए अपनी भक्ति भी कर रहे हैं। शाम को आरती कर लेते हैं, 2 घंटे बाद में लाके शराब के ठेके से बोतल बैठ जाते हैं। तो यही होगा। ये तरुण सागर जी जैन समाज के बहुत बड़े मुनि, लगभग 2 साल पहले इनकी मृत्यु हुई है। पीलिया से सूख गए थे, बिल्कुल कांटे की तरह हो गए थे सूख के। ऐसी भयंकर बीमारी से और ऐसे जो है वो तड़प तड़प के इनकी मौत हुई है। कहां है भक्ति? चारों धर्मों में सर्वश्रेष्ठ भक्ति केवल संत रामपाल जी के पास में है। अगर मुसलमान भाइयों को भी मोक्ष चाहिए, हिंदुओं को चाहिए, जैनियों को चाहिए, बौद्ध को चाहिए, ईसाई को चाहिए, क्योंकि परमात्मा सबका एक है। हमने अपनी अज्ञानता से उसको बांट रखा है। कोई कहे मारा राम बड़ा, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा, ये बाटा रहे लगाई रे। अरे एक बाप के 4 बेटे हैं और जब वो पिता शाम को अपने घर पे वापस आता है काम धंधे से, तो उनमें से एक बच्चा तो कहता है कि देखो देखो मेरा पापा आ गया, मेरा पापा आ गया। दूसरा कहता नहीं नहीं नहीं, वो तो मेरा डैडी है। तीसरा कहेगा नहीं नहीं, वो तो मेरा पिताजी है। और चौथा कहेगा नहीं, वो तो मेरो बाप है, मेरो बाप है वो एक ही, लेकिन हमने उसको बांट लिया। मुसलमान तो कहते हैं कि हमारा अल्लाह, ईसाई कहते हैं हमारा गॉड, हिंदू कहते हैं हमारा भगवान। बताओ, है वो एक ही। हम उसी के बच्चे हैं सारे, कोई धर्म नहीं है। उसने कोई धर्म नहीं बनाया, कोई जातियां नहीं बनाई। द्वापर से पहले कोई धर्म नहीं था। रामचंद्र जी का क्या धर्म था जरा बता दो? श्री कृष्ण जी का क्या धर्म था जरा बता दो? अगर मुसलमान थे उस समय तो बता दो, श्री कृष्ण जी की सेना में एक भी मुसलमान का नाम बता दो, जो उसका सेनापति हो, उसका कोई सैनिक हो। महाभारत के युद्ध में कोई एक भी कोई मुसलमान का नाम बता दो, बता दीजिए। राम रावण युद्ध हुआ त्रेता युग में, इतनी सेना लेके गए थे रामचंद्र जी, एक भी मुसलमान था क्या उसमें? उसमें कोई जैनी था क्या? उसमें कोई बौद्ध था क्या? ये सारे के सारे जो धर्म हैं ये 3000 साल में आके बने अभी, ये कलयुग स्टार्ट होने के बाद में। क्योंकि जो शैतान है, जो काल है, जिसकी जानकारी आपको संत रामपाल जी के सत्संग सुनने से मिलेगी, उस काल ने हम सबको बांट रखा है आपस में कि इसको उस भगवान की जानकारी ना हो जाए, इसलिए उसने हम सबको बांट दिया। तू मुसलमान, तू हिंदू, तू जैनी, तू बौद्ध। और धर्म ही नहीं, धर्मों में भी फिर उसने जातियां बनवा दी। तू यादव, तू जाट, तू ब्राह्मण, तू ये, तू वो। मुसलमानों में भी तू सिया, तू सुन्नी, जैनियों में तू दिगंबर, तू श्वेतांबर। ऐसा बांट दिया हम सबको ताकि हम वर्तमान में भक्ति और भगवान की पहचान ना कर लें। क्योंकि ये जो समय है वर्तमान का, ये भगवान की प्राप्ति का समय है। क्योंकि वर्तमान में वो भगवान खुद धरती पे प्रकट है संत रामपाल जी के रूप में। ये मजाक लगेगा आपको, लेकिन भैया राम और श्री कृष्ण जी भी तो यहां पे एक इंसान बन के आए थे।
अरे जिनको हमने भगवान मान लिया वो तो साधु संत भी नहीं थे, वो तो राजा थे, फिर भी हमने उनको भगवान मान लिया। संत रामपाल जी तो एक जो है वो संत रूप में है धरती पे, ये तत्वदर्शी संत है, गीता जी के अनुसार पूर्ण परमात्मा है ये। सत्संग सुनो, किसी भी महापुरुष की पहचान उनके विचारों से होती है, उनके ज्ञान से होती है। एक महीने आप उनके YouTube पे सत्संग सुन के देख लीजिएगा, दिन में 1 घंटा समय निकाल के आपकी आंखें खुल जाएंगी कि कैसे हम तो अपना मानव जीवन ही बर्बाद करते जा रहे थे। लेकिन हमारे वीडियो बनाने का केवल उसी समय फायदा है जब आप साथ साथ संत रामपाल जी भगवान के YouTube पे आप उनके सत्संग सुने, या प्रतिदिन साधना टीवी चैनल पे रोजाना 7:30 से 8:30 बजे 1 घंटे संत रामपाल जी का जो है सत्संग आता है, आप उनके जो है वो सत्संग सुनिए। और यदि निष्पक्ष होकर धैर्यपूर्वक अपने आत्मा के उद्धार के लिए यदि आप उनके वो सत्संग जो है वो सुनेंगे, और आपके यदि शरीर में, आपके यदि परिवार में कोई भी रोग है, कोई जो है वो कष्ट है, 50% वो रोग, वो कष्ट आपका केवल उनके वो सत्संग सुनने मात्र से दूर हो जाएगा। और बाकी जब जिस दिन आप उनसे नाम ले लोगे, आप उनकी जो है वो शरण में आ जाओगे, आप अपने घर में उनकी वो भक्ति करने लग जाओगे, उस समस्या को, उस संकट को परमात्मा जड़ से समाप्त कर देगा, जड़ से। ये विश्वास है हमारा, क्योंकि हम उनकी शरण में हैं, झूठी महिमा नहीं करते। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।